नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ट्रेड डील तो हो गई है और इसको लेकर बहुत ज्यादा बहस भी चल रही है। आप सभी लोगों को पता है कि मतलब इससे बहुत सारा तथ्य जुड़ा है। आगे चल के विस्तार से इस वीडियो में जिक्र करेंगे। एप्स्टीन फाइल का भी यहाँ पर राहुल गांधी जी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उसका क्या एंगल है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही यहाँ पर सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारत अमेरिका के सामने झुक गया, ऐसा भी सवाल उठ रहा है। क्यों? क्योंकि जो 18% टैरिफ कम किया गया है, तो देखिए जो हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा था तो 25% तो जो टैरिफ हमारे ऊपर लगा था ये तो ट्रेड डील होने की ना, मतलब ट्रेड डील नहीं हो रहा था इसके वजह से लग रहा था। और प्लस एडिशनल जो 25% का टैरिफ हमारे ऊपर लग रहा था ये इसलिए लग रहा था कि हम रसिया से जो है ऑयल परचेस करते हैं। इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप चचा घुसिया के भारत के ऊपर टैरिफ लादे हुए थे। तो यहां पर इस सारे टैरिफ्स को हटाकर यहां पर 18% कर दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप चचा यहां पर कह भी दिए हैं कि भारत तैयार हो गया है सारी चीजों के लिए। तो सवाल यही उठता है कि क्या भारत जो है वास्तव में झुक गया है या फिर क्या है पूरा मैटर। आइए आपको विस्तार पूर्वक इसमें समझाते हैं। और भारत का यह क्या है कि जो भारत 500 अरब डॉलर का यहाँ पर अमेरिका से सामान खरीदेगा, ये सारी चीजें क्या है तथ्यवार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक करिएगा, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो को लेकर। देखिए, मेरी वीडियो जब भी देखें तो किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर या उसका सदस्य होकर न देखें, अन्यथा वीडियो को बीच में भी छोड़कर जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं कोई भी तथ्य जो है यहाँ पर फ्लो जो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ उसको कनेक्ट करके आपको बताने का काम करता हूं। इसमें मेरा कोई भी अपना व्यक्तिगत मत नहीं होता है, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर हेडलाइंस बनता है फरवरी 2, 2026 की कि $500 बिलियन डील ऑन रसिया ऑयल एट 18% टैरिफ्स इनसाइड इंडिया यूएस ट्रेड डील। यानी कि यहां पर नो रसियन ऑयल, भारत कोई भी रसिया से तेल नहीं खरीदेगा। $500 बिलियन का अमेरिका से भारत सामान खरीदेगा और इसके बदले में भारत पर 18% का जो है कि टैरिफ लगेगा। ये यहां पर बात निकलकर सामने आई है। ये बात है क्या? तो देखिए, 2 फरवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति चचा ट्रंप जो हैं इन्होंने घोषणा किया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। अब इस समझौते के तहत हुआ क्या है, तो अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर जो अपनी पारस्परिक शुल्क यहाँ पर लगा रहा था 25%, इसको घटाकर कितना कर दिया है, तो यहाँ पर 18% यहाँ पर जो है कि कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से यहाँ पर लागू हो गया है। साथ में भारत द्वारा पहले रियायती दरों पर रूसी तेल को खरीद के कारण जो लगाया जा रहा था 25% का अतिरिक्त टैरिफ, उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया है। भारत ने अमेरिकी वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने या फिर समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे कई वस्तुएं शून्य टैरिफ की ओर यहां पर बढ़ सकती हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं कि देखिए, जो हमारा ट्रेड डील नहीं हो रहा था उसके कारण थे कि हमारा जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था हम उसको ओपन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो ओपन होता है तो यहाँ पर भारत के जो मतलब किसान वाला क्षेत्र है, जो किसान लोग हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये डेयरी वाला सेक्टर अगर ओपन होता है तो यहाँ पर इन सारी चीजों का भी सवाल है कि क्या ये सारी चीजों में भी भारत ने रियायत दे दी है, क्योंकि अमेरिका लास्ट में अड़ा हुआ ही इसी बात पर था कि हमको आपके यहाँ जो है एंट्री चाहिए इन सारी चीजों में, ठीक है। साथियों, यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे सभी लोग ट्विटर पे करते हैं, तो ये ट्विटर पे नहीं करते हैं, इनका कोई अपना एक है ट्रूथ करके, जिंदगी में तो ये सच कभी बोलते नहीं है इसे नॉर्मली, लेकिन ट्रूथ नाम से अकाउंट बना लिए हैं और उसी पर अपना सारा पब्लिश जो है कि करते रहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर बाहर निकल कर आया और पूरा ट्वीट वगैरह किया। और सोचिए, ये रात में 11:02 पर जो है कि ये ट्वीट किया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि वंडरफुल टू स्पीक विद माय फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे। और वही धन्यवाद दिया 1.4 बिलियन पीपुल्स की ओर से, मतलब पूरे भारत के लोगों की तरफ से, कि आपका धन्यवाद हमारे ऊपर टैरिफ का 18% करने का, ठीक है। बाकी ये कहे कि दोनों देश लार्ज इकोनॉमी है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो आगे सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें इन्होंने कह दी।
अब बात करें कि यह सौदा कैसे हुआ, ये जो डील है ये हुई कैसे। तो देखिए तनाव का इतिहास अगर देखिए तो 2025 में अमेरिका भारत की आर्थिक संबंध यहाँ पर तनावपूर्ण थे। व्यापक मतभेद के बीच, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि 2022 में यूक्रेन के आक्रमण के बाद भारत सस्ते रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखे हुए था। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर पारस्परिक शुल्क लगा दिया था। यह शुल्क बढ़कर भारतीय आयात पर कुल जो है वो 50% हो गया था। यानी कि यहाँ पूरा जो खेला चल रहा था वो ये था कि पहले तो 25% यहाँ पर इसलिए हमारे ऊपर लगा कि हमारे और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं हो रहा था, प्लस 25% इसलिए लगा दिया गया कि हमारा और हम जो है वो रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहे थे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि हम रसिया से तेल खरीदना बंद कर दें। तो यानी कि कुल मिलाकर लास्ट में जो हमारे ऊपर टैरिफ लग जा रहा था वो था 50%। ये क्यों हो रहा था सारी चीजें आप लोगों को पता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस की हैं और इसको कवर किया है। अब इस दृष्टिकोण में यहाँ पर बदलाव हुआ है और राजनयिक वार्ताएं फिर से यहाँ पर शुरू हो गई हैं और राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की सीधे बातचीत करने पर यह जो है कि सहमत हुआ है। पहले मोदी जी डायरेक्ट बात ही नहीं कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से। ठीक है, व्यापार समझौते की घोषणा इन्हीं वार्ताओं का परिणाम है जो एक तरफा शुल्क कटौती के बजाय रणनीतिक बातचीत को जो है कि यहाँ पर दर्शाती है। अब बढ़े आगे तो यहाँ पर देखिए इस डील से पहले यूरोप फंडिंग वार अगेंस्ट इटसेल्फ विद इंडियन यू ट्रेड डील टीम ट्रंप, ये चिल्ला रहे थे चाचा ट्रंप कि देखिए बौखलाए हुए तो पहले से थे। मैंने जब ईयू वाला सेशन कवर किया था तो उस समय भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अब परेशान इसलिए है कि हमारा भारत के साथ कोई ट्रेड डील नहीं है और भारत का अगर यूरोप में ट्रेड डील हो जाता है तो यूरोप एक बहुत बड़ा जो है मार्केट मिल जाएगा भारत को, तो फिर शायद हमारा प्रभाव भारत के ऊपर कम पड़े या हमारे टैरिफ का प्रभाव भारत के ऊपर कम पड़ेगा। तो इसके लिए ये भी बौखलाया था कि हाँ हमको भारत के साथ ट्रेड करना है, ट्रेड डील करनी है। तो यहाँ पर पहले तो ये निकल कर आए और कहे यूरोपीय यूनियन पर दबाव बनाए कि देखो तुम लोग जो है फंड कर रहे हो रसिया को यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारा और भारत का ट्रेड डील हो गया है तो भारत तुमसे पैसा कमाएगा, उसी पैसे से फिर रसिया से तेल खरीदेगा, फिर वो पैसा रसिया के पास जाएगा, फिर वो पैसा से रसिया हथियार खरीदेगा बनाएगा और यूक्रेन के ऊपर मारेगा। इस तरीके से करके भड़काने का काम कर रहे थे। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को इन्होंने यहाँ तक कहा था कि आप जो है टैरिफ वगैरह लगा दो भारत के ऊपर जिस तरीके से हमने लगाया है, लेकिन बदले में यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने इनकी बात को नहीं माना और फिर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में यहाँ पर डील हो गई और मतलब यहाँ पर डील वगैरह हो गई, सारी चीजें यहाँ पर हो गई। अब बात करें समझौते में ऊर्जा और भू राजनीति की, तो देखिए इस समझौते में एक प्रमुख गैर व्यापार नीतिगत कारक ऊर्जा स्रोत है, यानी कि भारत ने रूसी से कच्चा तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जैसा खुलकर कहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में यहाँ पर बात सीधे सीधे कही है कि देखो भैया भारत ने कहा है कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। आगे मैं ट्वीट भी आपको दिखाऊंगा, नहीं तो कुछ नमूने होते हैं जो आके कहने लगते हैं, ज्ञान देने लगते हैं कि तुम ऐसे ही मतलब बिना बात के जो है कि बोल रहे हो बिना प्रूफ के। तो उनके लिए मैं प्रूफ लेके हमेशा आता हूँ और इसीलिए कटिंग्स लेकर आता हूँ। मैं चाहता तो इस तरीके से पूरा अपने लैंग्वेज में पूरा कंटेंट तैयार करके लेके आता, लेकिन लोगों को प्रमाण चाहिए और प्रमाण के लिए मैं जो है कटिंग से लेके आता हूँ। ठीक है, तो भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई है। इसके बजाय भारत अमेरिका से जो है वो ऊर्जा आयात बढ़ा सकता है, जिसमें तेल और संभवतः वेनेजुएला जैसे अन्य स्रोतों से भी आयात शामिल है। आपको पता है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को तो ये कब्जा किए हुए हैं और वेनेजुएला के तेल पर कह रहे हैं हमारा अधिकार है, और इनका मेन मकसद ही यही है कि वेनेजुएला के तेल को बेचना अपने से, मतलब उस पर कब्जा करना और उसको बेचना। तो भारत एक बड़ा मार्केट है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा यहाँ पर टॉप 3 में जो है कि आता है तेल खरीदने में। तो भारत इनको दिख रहा है एक बड़ा मार्केट, तो ये कह रहे हैं तुम रसिया से तेल खरीदने की जगह हमसे तेल खरीद लो और वेनेजुएला का भी तेल खरीदो। तो ये चीज ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत ने कहा भी है कि हाँ हम जो है रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे और यहाँ पर वेनेजुएला से और अमेरिका से जो है भारत तेल खरीदेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव के हिस्से के रूप में इसको जो है कि किया था। यह दर्शाता है कि भू राजनीतिक जैसे कि यूक्रेन में युद्ध व्यापार नीति के साथ यहाँ पर कैसे जुड़ता है और अमेरिका भारत की ऊर्जा खरीद रणनीति के बदलाव के लिए दबाव डालने के लिए टैरिफ का उपयोग कर रहा था और नया समझौता व्यापार राहत और ऊर्जा संरेखन से यहाँ पर जुड़ता है।
तो यहाँ पर यह चीज भी क्लियर हो गई कि अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है तो वो किस तरीके से दो देशों के या पूरी दुनिया की ट्रेड पर जो है कि असर डालेगा, उसके ऊपर व्यापार के ऊपर टैरिफ पर या फिर सैंक्शंस का किस तरीके से यह जो है कि असर पड़ेगा। एक जैसे कि युद्ध यूक्रेन वाला चल रहा है तो उसके वजह से यहाँ पर पूरा सिनेरियो जो है कि पूरी दुनिया का चेंज हो गया। भारत अमेरिका के बीच में जो इतने सालों से बनी दोस्ती थी वो किस तरीके से साल भर जो है स्ट्रगल करती रही, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने के बाद यहाँ पर जैसे लग रहा था कि सारी चीजें अब बेकार हो जाएंगी। अब बात करें कि खरीद प्रतिबद्धताएं, तो देखिए समझौते के हिस्से के रूप में भारत ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि और मशीनरी सहित कई क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक का सामान खरीदने का संकल्प लिया है। ऐसा इन्होंने बताया है कि भारत ने कहा है कि वो अमेरिका से ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, जो कि हमारा सबसे मेन सेक्टर था, हम इसको ओपन नहीं करना चाहते थे। हम इस क्षेत्र में कोई भी नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पर कृषि का कोई भी सामान जो है कि अमेरिका से खरीदें या फिर अपने मार्केट को ओपन करें कि अमेरिका आकर कृषि वाले सेक्टर का, डेयरी वाले सेक्टर का हमारे यहाँ बेचे। तो अमेरिका का कहना है कि कृषि, मशीनरी सहित इन सारे जो है कि सेक्टर्स में अपना जो है वो भारत 500 अरब डॉलर का खरीद हमसे जो है कि करेगा आने वाले समय में। यह प्रतिबद्धता केवल शुल्क छूट के बजाय आयात की मात्रा बढ़ाकर काम करती है, जिसका अर्थ है कि भारत को अमेरिकी निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की जो है कि यहाँ पर उम्मीद है। ये रहे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, जिसको कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैंने चीजें जो है वो हाईलाइट करके यहाँ पर रख दी हैं, जो जो इन्होंने कहा है सारी चीजें इन्होंने बताई है। अच्छा देखिए, इनके ट्वीट में एक चीज और आपको दिखाई देगा कि इनका कहना है, अगर इस वाली लाइन को आप पूरा देखेंगे तो ये कह रहे हैं, इस तरीके से बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि जो है आप टैरिफ को कम कर दिए, तो ये फिर जो है कि ये अग्री हुए कि ठीक है ट्रेड डील पर हम मान जाते हैं और आपका जो है कि ये यहाँ पर रिड्यूस करते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की खासियत है, या फिर अमेरिका की कह लीजिए, कि वो कभी ये नहीं कहता कि हाँ हम लोग जो है चाह रहे थे कि ये डील हो। ये दूसरे देश को दिखाता है कि वो चाह रहे थे कि डील हो और उनके वजह से जो है कि हम इस डील को कर रहे हैं। अब साथियों बात करें कि भारत के लिए इसके आर्थिक निहितार्थ क्या है, तो देखिए अमेरिका के निर्यात में टैरिफ में 25% से 18% की कीमत से भारतीय उत्पाद सस्ते हो गए हैं और अमेरिकी बाजारों में अधिक जो है वो प्रतिस्पर्धी यहाँ पर बन गए हैं। मतलब अब ये 25% से जो है 18% हो गया, यानी कि 7% टैरिफ जो है कि लगभग घट गया। तो अब जो भारतीय सामान वहां पर बिक रहे थे वो जो महंगे थे, अब वो थोड़ा सा यहाँ पर सस्ते हो जाएंगे। वहीं रत्न और आभूषणों की बात करें, चाहे वस्त्र वाला सेक्टर हो गया, चमड़े के सामान और मशीनरी जैसे क्षेत्र, इससे लगभग लाभ होगा क्योंकि अमेरिका उनके सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक है। वहीं प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बाजार की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर 18% टैरिफ के साथ भारत में अब कोई भी दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एशिया प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम व्यापार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक जो है कि बढ़ा देता है। यानी कि जो अन्य एशिया के देश हैं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है कि दिक्कत होता है क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ ज्यादा है। 18% से ऊपर का टैरिफ उन सभी के पास है। तो ये यहाँ पर है, जो कि आप अगर यहाँ पर देखें तो जो भारत का डील हुआ है इसके वजह से भारत पर जो है टैरिफ लगेगा वो मात्र 18% का। बाकी यूरोपियन यूनियन ने जो है 15%, वहीं जापान के ऊपर जो है ये लगभग 15% और साउथ कोरिया भी 15% है। अगर पाकिस्तान, वियतनाम और कम्बोडिया, इंडोनेशिया को देखें तो ये 19 से 20% के हैं। यानी कि यहाँ पर भारत जो है इनसे भी सस्ता अपना सामान यहाँ पर बेच सकेगा, तो यहाँ पर भारत को यह फायदा होगा। साथियों कुल मिलाजुलाकर दोनों देशों के बीच में अब ये चीज हो गई है और इसमें जो डील थी वो अब फाइनल हो गई है। लेकिन सवाल अभी भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। अगर आप देखें तो भारत ने यहाँ पर जो डील किया था वो लगभग ये 8 देश थे जिनके साथ भारत ने अपना जो डील था वो कंप्लीट कर लिया था, और अब इसमें इंडिया, यूएस भी आ गया है। यानी कि अब हमारे पास 9 ऐसे देश हैं जिनके साथ हमने मान के चलिए कि एफटीए कर लिया है। एफटीए तो नहीं हुआ है अमेरिका के साथ, लेकिन ट्रेड डील हो गया है। बाकी सबके साथ भी हमने जो है कि ट्रेड डील कर लिया है। तो भारत अपने जो बाजार है उसको यहाँ पर बढ़ाकर चल रहा है। ठीक है, अब आगे क्या होगा तो देखिए यहाँ पर कटौती हुई है। पहले जो है कुल मिला जुला कर देखिए मेन बात यहाँ पर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ लगता था पहले वो तो था आपका 0%। मैक्सिमम चीजों पर भारत के सामानों पर जो टैरिफ लगता था 0% से 3-4% के आसपास लगता था।
लेकिन अब यहां पर ये टैरिफ 18% लग रहा है। अंत में जीत तो डोनाल्ड ट्रंप की ही हुई है, आप चाहे किसी तरीके से देखें। आप सिर्फ देख रहे हैं 50% के हिसाब से, इसलिए आपको लग रहा है कि 18% कम हो गया है, लेकिन वास्तविकता में देखें तो शुरू से अगर आप देखेंगे तो भारत के ऊपर 0% टैरिफ लगता था, 0 से 3% के आसपास, लेकिन अब वो बढ़ गया है और वो अब बढ़कर लगभग 18% के जो है कि पास पहुंच गया है। ठीक है, साथ में भारत के साथ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब अपने जो मित्र देश था रसिया, उसको भी अगर भारत को खोना पड़ेगा अब, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने यहां पर कहा है कि भारत तैयार हो गया है रसिया के साथ तेल न खरीदने की बात पर, तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी आने वाले समय में जब सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी ऑफिशियली कि हाँ किस किस चीज पर भारत राजी हुआ है, भारत किस किस चीज पर यहाँ पर नुकसान उठा रहा है। साथ में राहुल गांधी जी ने यहाँ पर एक और बात उठाया जो एप्स्टीन फाइल है उसकी, क्योंकि उनका कहना है कि एक दिन पहले ही उसमें मोदी जी का जिक्र आया था कि मोदी जी इजराइल गए थे और जो जो वगैरह वगैरह हुआ था वहां पे, आप सभी लोगों को उसके बारे में पता होगा। तो उसके जस्ट बाद ही ये यहाँ पर डील हुई है। तो कहीं ये डील इसलिए तो नहीं हुई है कि मोदी जी अपनी जो छवि है उसको बरकरार बनाए रखने के लिए जो उनकी कमियां हैं या फिर जो कृत्य कारनामे वो वहां पे करके आए हैं उसको छुपाने के लिए ये यहाँ पर इस तरीके से डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ कि देखो भैया उसको दबा के रखो, उसको बाहर मत निकालो, वरना अगर उसको बाहर निकाल दिए तो फिर हमारी फजीयत हो जाएगी। तो ये सारे भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। बाकी आप लोगों का अपना क्या इस पर राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।